टॉपिक इज नैंड गेट। आज हम नैंड गेट के बारे में बात करेंगे। इसके रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उनको चेक करते हैं। उसके बाद ट्रुथ टेबल क्या है इसका, उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल सिंबल। नैंड गेट स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ गेट्स में लाई करता है, या हम इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल गेट्स में लाई करता है। जब हमने लॉजिक गेट्स डिस्कस किया था, उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। वन वाज दी बेसिक कैटेगरी, अनदर वाज स्टैंडर्ड या हम इसको कह सकते हैं यूनिवर्सल, एंड अनदर वाज अरिथमेटिक। बेसिक कैटेगरी ऑफ गेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जहां पर हमने एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड गेट किस तरीके से काम करता है, और गेट किस तरीके से काम करता है, अकॉर्डिंगली नॉट गेट किस तरीके से काम करता है, इनका क्या ट्रुथ टेबल रहता है, साथ साथ लॉजिकल सिंबल क्या है इनका, इसके बारे में काफी डिटेल में हमने समझा, काफी डिटेल में हमने एक्सेस किया। एंड और नॉट गेट को अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा, आप जाके जरूर से इन वीडियोस को चेक कीजिए। मैं लिंक प्लेलिस्ट की पिन करूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट पे पहुंचोगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट है, वहां पर आप एंड और नॉट गेट वीडियो को आराम से देख सकते हो, और आपके नॉलेज में श्योरली काफी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में, स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ गेट्स के बारे में, जहां पर हमारा सबसे पहला गेट है दैट इज नैंड गेट। नैंड गेट को समझने के लिए बेसिक कैटेगरी ऑफ गेट्स को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि नैंड is actually formed by combining and not gate। अगर and not gate हमें समझ में नहीं आएगा, तब NAND गेट को समझना काफी ज्यादा मुश्किल सा होता है। फिर इसीलिए पहले बेसिक कैटेगरी ऑफ गेट्स को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम NAND गेट पे पहुंचते हैं। इसीलिए हमने पहले एंड और नॉट गेट को अच्छी तरीके से समझा, किस तरीके से काम करते हैं, ट्रुथ टेबल क्या है, लॉजिकल सिंबल क्या है, देन विल टॉक अबाउट द यूनिवर्सल गेट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए एक स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज नैंड गेट। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यार, पहले आप जरूर से बेसिक कैटेगरी ऑफ गेट्स को समझिए। तो नैंड गेट के रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उनको चेक करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट सेज, जो हमारा नैंड गेट है इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट भी। अब यूनिवर्सल गेट क्यों कहता है, ये हमने दूसरे पॉइंट में क्लियर किया हुआ है। यूनिवर्सल गेट इसीलिए कहते हैं नैंड गेट को, क्योंकि आप बेसिक कैटेगरी ऑफ गेट्स दैट इज एंड और एंड नॉट को इस नैंड गेट से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। to construct the basic gates from the NAND gate is actually called the universal gate। universal gate simply means कि आप बेसिक कैटेगरी ऑफ गेट्स को डिड्यूस कर सकते हो NAND गेट के थ्रू, या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो NAND गेट के थ्रू। दिस इज सिंपली व्हाट यूनिवर्सल गेट मींस। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जो कॉम्बिनेशन है NAND गेट की वो है नॉट एंड गेट। सिंपल सी बात है, जब हम नॉट प्लस एंड गेट को मिलाते हैं तब NAND गेट बनता है। एंड फॉर नॉट, ए फॉर एंड। क्लियर? एंड और नॉट गेट को मिलाते ही हमारा NAND गेट बनता है, जो कि एक यूनिवर्सल गेट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जो कि आउटपुट स्टेट NAND गेट की लो रहेगी। आउटपुट स्टेट NAND गेट की लो रहेगी जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे। स्ट्रेंथ से टर्म है, इनपुट्स हाई है तो लो कैसे रहेगा इनपुट, ये यहां पर समझते हैं। ट्रुथ टेबल में भी ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैं आपको हिंट दूंगा। यहां पर आपको एक इक्वेशन दिखी होगी, आप सिंपली इसको ये भी कह सकते हो, ए एंड बी को नॉट करते ही हमारा वाई आता है। नॉट को हम कंप्लीमेंट भी कहते हैं, नॉट को हम अपोजिट भी कहते हैं, नॉट को हम नेगेशन भी कहते हैं। नेगेशन में हमने ये चीज समझा कि जब हमारे पास जीरो आता है उसका उल्टा आता है हमारे को वन आउटपुट। जब हम वन बेचते हैं एज एन इनपुट तो इसका अपोजिट आता है जीरो आउटपुट। सिंपल सी बात है। तो एंड गेट में कब वन आता है आउटपुट, जब दोनों इनपुट्स हाई होते हैं। जब दोनों इनपुट्स वन होंगे तब एंड गेट में रिजल्ट भी आएगा वन ही। अब ये वन को मैं नोट करता हूं, अब ये वन को मैं नोट करता हूं तो रिजल्ट आ जाता है जीरो। दैट मीन्स दोनों इनपुट्स जब हाई होंगे तब रिजल्ट आ जाता है लो। वही यहां पर भी क्लियर हुआ है कि जो नैंड गेट का आउटपुट है वो लो होगा तब जब हमारे इनपुट्स दोनों, तीनों या चारों इनपुट्स हाई होंगे। बात समझ में आई यहाँ पे? चौथा पॉइंट आई होप समझ में आया होगा कि यहां पर क्या कहना चाहता है, जब दोनों इनपुट्स ए और बी से फॉर एग्जांपल दोनों हाई होंगे। अगर हम ए एंड बी को समझते हैं, ये भी हाई होगा क्योंकि एंड गेट में एक ही दफा हाई होता है आउटपुट
जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे। अब अगर मैं इसको नेगेट करता हूँ, अगर मैं इसको कंप्लीमेंट करता हूँ या नेगेट करता हूँ, तो यहाँ पर ही हमने समझा कि 1 का उल्टा होता है 0, तो ये आता है 0। दैट इज वाई NAND गेट का आउटपुट लो होगा जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? कंप्लीमेंट रिजल्ट ऑफ एंड, सिंपली नेगेशन रिजल्ट ऑफ एंड। जो एंड देगा ना रिजल्ट, अब रिजल्ट ऑफ एंड क्या है? 0 0 0 1 0 1, इसका जो उल्टा होता है दैट इज 1 1 1 0। बात खत्म। नेगेशन एंड के रिजल्ट का, जब हम दो इनपुट एंड गेट में पास करते हैं तब कोई आउटपुट आता है, उस आउटपुट का नेगेट करते, उस आउटपुट का कंप्लीमेंट करते ही हमें रिजल्ट मिलता है, और वो रिजल्ट बनता है हमारा नैंड गेट का रिजल्ट। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ही ज्यादा इनफ है आपके पेपर में लिखने के लिए। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रुथ टेबल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसी से आपके मार्क्स में काफी ज्यादा इजाफा हो जाता है। यहां पर समझते हैं, अच्छे से यहां पे समझते हैं। अगर मैं यहां पर एक और कॉलम बनाता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा ए एंड बी। अब बात समझते हैं। यहां तक तो एंड गेट था, समझ लीजिए ये एंड गेट का रिजल्ट है। ये जो कर्ल्स में है ना, ये एंड गेट का रिजल्ट है। अब एंड गेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 0 है। जब भी 0 आ जाएगा पहले ही, तब हम ये चीज समझते हैं रिजल्ट ऑटोमेटिकली 0 ही आ जाएगा। बात खत्म। यहाँ पर भी 0 है। 1 इंटू 0 करते ही तो 0 आ जाएगा, 1 इंटू 1 करते ही तो 1 आ जाएगा। ये क्या बनता है? एंड गेट का रिजल्ट। एंड गेट का रिजल्ट इस तरीके से है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। क्लियर? ये एंड गेट का रिजल्ट है यहाँ पे। अब ये एंड गेट का रिजल्ट मैं पास करता हूं किसको? नॉट को। सिंपल सी बात है, ए एंड बी को नॉट करता हूं मैं, या हम कह सकते हैं इसको कंप्लीमेंट करता हूं मैं। तो जो मेरा रिजल्ट आता है ना एंड गेट पे, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा उसका। जैसे कि यहां पर 0 आया, यहां पर आप समझ लीजिए एक नॉट गेट है, यहां पर आप समझ लीजिए एक नॉट गेट है, यहां पर आप समझ लीजिए एक नॉट गेट है, या यहां पर आप समझ लीजिए नॉट गेट है। अब 0 नॉट गेट में चला गया, नॉट गेट इसका अपोजिट देगा 1 रिजल्ट। 0 को नॉट गेट में पास करते ही 0 का अपोजिट आया यहाँ पे 1। 0 को नॉट गेट में पास करते ही इसका अपोजिट आया यहाँ पे 1, और 1 को नॉट गेट में पास करते ही अपोजिट आया यहाँ पे 0। दैट इज वाई फोर्थ पॉइंट में हमने ये मेंशन किया कि दो इनपुट्स जब हाई होंगे तब नैंड गेट में उसका आउटपुट लो होगा। क्यों लो होगा? क्योंकि यहां पर एंड गेट का आउटपुट कंसिडर होता है एज एन इनपुट फॉर नॉट गेट। बात खत्म। जो नॉट गेट में आउटपुट आएगा वो एक्चुअल में आउटपुट होगा एंड गेट का। बात खत्म। यही एंड गेट का रिजल्ट हम एज एन इनपुट करते हैं पास नॉट गेट को, फिर रिजल्ट मिलता है। और नॉट गेट क्या करता है? सिंपली नेगेशन करता है, और नेगेशन का माने होता है कंप्लीमेंट, नेगेट करना, अपोजिट बनाना। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, वहां पर डे को नाइट में, डे का अपोजिट होता है हमारा नाइट, हाई का अपोजिट होता है हमारा लो। ऐसे ही करते यार नॉट गेट में। आई होप अच्छे से आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लॉजिकल सिंबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर आप समझ लीजिए ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा नॉट गेट है। अब फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये जो ये पोर्शन है, ये एंड गेट है। ये जो ये पोर्शन है, ये नॉट गेट है। अब मान लीजिए मैंने यहां पर दो इनपुट्स पास किए हैं। अब आप इसमें कितने भी इनपुट्स लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 5 6, फिलहाल हम दो इनपुट के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर अगर आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो आप 3 पे भी 4 पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बात खत्म। यहां पर हम 1 एंड 1 दो इनपुट लेते हैं। अब हमें पता है एंड गेट क्या इसका रिजल्ट देगा, वो देगा इसका रिजल्ट 1। क्लियर? ये क्या बना है हमारा? एंड गेट। एंड गेट क्या बना हमारा? कि दो इनपुट्स मैंने पास किए, रिजल्ट में आया 1, क्योंकि दो इनपुट्स हाई हैं। और एंड की यही खासियत है कि आउटपुट हमेशा हाई होगा जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे। अब आउटपुट हाई है तो ये किसको पास करेगा? ये नॉट को पास करेगा। अब नॉट को इनपुट क्या मिला?
नॉट को इनपुट मिला 1। क्लियर? अब नॉट क्या रिजल्ट देगा? नॉट रिजल्ट देगा 0, क्योंकि इसका बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल नेगेशन, इसका बिल्कुल कंप्लीमेंट क्या हो जाता है हमारा? 0। नॉट गेट का 0। अब 0 और 0 को पास करते हैं। एंड गेट में क्या रहता है? ये एंड गेट में ये रहता है 0। अब ये 0 पास करते हैं हम नॉट गेट को, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारा 1। क्लियर? आई होप इस चीज से, इस डायग्राम से, इस लॉजिकल सिंबल से आपको चीजें और आसानी से क्लियर हुई होगी। अब ये एक लॉजिकल सिंबल है और ये इसी का दूसरा लॉजिकल सिंबल है। ये जो डॉट होता है ना यहाँ पे, हम इसको कह सकते हैं सर्कल, ये नॉट गेट ही रिप्रेजेंट करता है। 0 और 0 1 बनेगा, 1 और 1 0 बनेगा। आई होप नैंड गेट के रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट गेट के बारे में, दैट इज नॉर गेट। टिल देन, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद एस्पायर ट्यूट्स यूट्यूब चैनल। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।